हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट होता क्या है? पहले डेवलपमेंट होता है जो टाइम के साथ ओवरऑल बॉडी में मेंटल फिजिकल दोनों एंड जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं टाइम के साथ उनको बोलते हैं डेवलपमेंट। साइकोलॉजी की भाषा में अगर इसको देखें तो ये क्या होता है? हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। हेरिडिटी यानी कि जो हमें जीन्स से मिला है, जीन्स से हमें मिला है, प्लस एनवायरनमेंट यानी कि आउटर जो एनवायरनमेंट जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन, इन दोनों से जो विकास होता है उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल यानी कि इसको हम कैसे याद करेंगे? ऐसे बोल, एक कहावत होती है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इसी तरीके से इसको याद करेंगे कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है? इसको नीचे वाले से कनेक्ट करके, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट कैन बी चेंजेबल। बच्चे को अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे की जो डेवलपमेंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव साइड जाएगी, यानी कि उसे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये पॉजिटिव साइड जाएगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि तो उसका बिहेवियर और उसके जो लाइफ में और मेंटल जो चेंजेस आएंगे कि वो नेगेटिव साइड जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अब ग्रोथ को देखो कैसे करेंगे। ग्रोथ होता जैसे हम बोलते हैं प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, मतलब स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं हम कई बार कि प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। उसी मतलब हम फिजिकली उनको देख सकते हैं कि वो ग्रो हो रहे हैं, उनकी साइज़ में उनकी हाइट बढ़ती है इस तरीके से, तो उनको कहेंगे कि विजिबल चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि ग्रोथ में होते हैं विजिबल चेंजेस जिनको हम देख पाते हैं, साइज हाइट वेट में चेंजेस। ठीक है। डेवलपमेंट में होती है ओवरऑल, यानी कि डेवलपमेंट हमेशा ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं। इसमें आता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है, हार्मोनल चेंजेस जैसे एडोलेसेंट्स में होते हैं। सो विजिबल प्लस इनविजिबल दोनों आते हैं डेवलपमेंट में। ग्रोथ में आते हैं ओनली विजिबल, डेवलपमेंट में होते हैं विजिबल प्लस इनविजिबल दोनों। नेक्स्ट इज जो ग्रोथ है वो होती है क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको मेज़र किया जा सकता है। जैसे साइज, हाइट और वेट को हम माप सकते हैं ना। ठीक है, हाइट वेट जो भी है, मतलब साइज, इन सब चीज़ों को मापा जा सकता है, यानी कि मेज़र किया जा सकता है। तो जो चीज़ मेज़र की जा सकती है वो होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव, यानी कि इसको हम असेस कर सकते हैं, माप नहीं सकते। जो मेंटल चेंजेस आए हैं किसी चाइल्ड में, जो इमोशनल चेंजेस आए हैं, या फिर जो बॉडी की फंक्शनल चेंजेस आए हैं, उसको हम असेस कर सकते हैं। आउटर बॉडी से हम देख नहीं सकते क्योंकि ये सब जो चेंजेस हैं वो इनर होते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि एक टाइम के बाद जाके वो रुक जाती है। जैसे हाइट बढ़ने की कुछ एज होती है, उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। इसका एग्जांपल हम लेंगे जैसे लर्निंग या बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि इंसान पूरी उम्र सीखता है कुछ ना कुछ, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन लगा लो या कुछ भी, मतलब हम सीखते हैं पूरी लाइफ। ठीक है। तो डेवलपमेंट होती है पूरी लाइफ चलने वाली और जो ग्रोथ होती है लिमिटेड। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, मतलब फिजिकल चेंजेस भी होते हैं ना, तो डेवलपमेंट है होल, मतलब डेवलपमेंट का हिस्सा है ग्रोथ, और जो डेवलपमेंट है वो पूरा अपने आप में एज अ होल है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज एक्सटर्नल। मैंने बताया आपको जो विजिबल हो यानी कि एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट होती है इंटरनल चेंजेस। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव है, इसीलिए बोला था कि मेजरेबल है, यानी कि माप सकते हैं हम किसको, ग्रोथ को।
और जो डेवलपमेंट है उसको ओनली असेस किया जा सकता है, यानी कि हम बाय कंडक्ट यानी कि कैसे कोई इंसान बिहेव कर रहा है किसी कंडीशन में या किसी प्रॉब्लम में, तो इन तरीके से हम उनको असेस कर सकते हैं, ना कि मेज़र ओनली क्वांटिटी को किया जाता है। ग्रोथ इज लिंक्ड टू फूड एंड एज। जो ग्रोथ है वो खाने से या एज के साथ होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, लिंक्ड टू फिजिकल एक्टिविटी, एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल एक्टिविटी, मतलब इसमें तो सभी आएगा, खाना पीना भी, एज भी, मैच्योरिटी भी, एजुकेशन भी, सोशल इंटरेक्शन भी, सोशल वैल्यूज़ भी, पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया, मतलब एज अ होल है एक डेवलपमेंट। और ग्रोथ है ओनली फूड एंड एज से रिलेटेड, यानी कि ये तभी तो एक टाइम पे आके रुक जाती है। नेक्स्ट इज जो ग्रोथ है वो नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। ग्रोथ का लर्निंग से कोई कनेक्शन नहीं होता, ग्रोथ अपने आप होती है, यानी कि हेरिडिटी से समझ लो, हेरिडिटी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो अपने आप होती है। और जो डेवलपमेंट है उसके पूरा इम्पैक्ट होता है, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट होता है किसका, लर्निंग का एंड एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस और लर्निंग बहुत अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। कैसे, जैसा हम बच्चों को सिखाएंगे जैसे वैसा ही वो सीखेंगे, इसी तरीके से उनकी डेवलपमेंट ऐसी ही होगी। अगर किसी परिवार में बहुत ज़्यादा एथिक्स सिखाए जाते हैं, वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, तो इसी तरीके से उस फैमिली के बच्चे भी बहुत ज़्यादा एथिकल होते हैं और वैल्यूज़ जो हमारे कस्टम्स होते हैं उनको बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट ऐसी फैमिली है जिसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा बच्चे की, उसके बिहेवियरल को कैसे चेंज किया जाए या फिर उसमें क्या क्या कंडक्ट में उसके क्या क्या चेंजेस लाए जाएं, तो मतलब बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो बच्चा जो सीखता है वो खुद से सीखता है, अब वो गलत होगा सही होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है HTET CTET दोनों में, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से कर लें। थैंक यू सो मच।